अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, एक तो सबसे पहले मैं माजरा चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ आऊँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे मामला थे जिस वजह से रोज़ मेरी वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आप रोज़ मुझे मेरे चैनल पर देखेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आज मैंने एक पॉडकास्ट में एक लड़की नहीं, अब तो खातून है, मैं खातून का कहूँगी, इशाल मलिक कोई है, तो उसने एक बात की है, मैं उसको बकवास कहूँगी, ठीक है ना। उसने कुछ बयान दिया अपना पॉडकास्ट में कि जी मैं एक्सप्रेस की एम्प्लॉय थी और मैं वहाँ पे काम करती थी, मैं न्यूज़ कास्टर, मतलब वो उसको कोस्ट वगैरह के लिए वो आफ्ताब साहब के प्रोग्राम खबरदार में गई, तो एक्सप्रेस वालों ने भेजा था। तो उसके बाद जनाब, अच्छा, उसने बात की जी मैं को होस्ट के लिए गई खबरदार में और मुझे आफ्ताब साहब ने बड़ी बड़ी ऑफरिंग कराई और मुझे तीसरे दिन ही छेड़ना शुरू कर दिया, मतलब मुझे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ कहना शुरू कर दिया। अब वो मैं बताती, मतलब वो मैं आपको उसकी वीडियो सुनाती हूँ, आप वीडियो देख लें वो क्या बकवास कर रही है। और उसके बाद वो कहती है कि जी मैंने इनकार कर दिया, मैंने स्टैंड लिया, मैंने आगा माजिद, नासिर चिनोटी, रूबी अनम, उसका प्रोड्यूसर आसिफ, वो गवाह हैं। आज वो गवाही देंगी इस बात की कि आफ्ताब साहब ने एक को होस्ट लड़की आई है, एडी हसीन भी नहीं ते कि भी हुसन डुलदा पिया है ते बहती नदिया जा रही है, वो है कि तू बड़ी होस्ट। लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक, आप लोगों को पता है कि मैं ना पिछले दिनों, बल्कि मैं अब भी मेरे वो भाई हैं आफ्ताब साहब, वाहिद बंदे हैं, बल्कि वाहिद बंदी मैं हूं जो डंके की चोट पे जिसको वो बहन कहते हैं। बहन भाई नाराज भी होते हैं, बहन भाई आपस में लड़ते भी हैं, सुलह भी हो जाती है, बहन भाइयों की तरह, और वो वाकई बड़े बरा है। मैं नाराज थी क्योंकि उन्होंने मुझे डांटा था। हमारी टीम में से सबको डांट देते थे, मैं नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज थी, जिस वजह से मुझे लोगों ने बड़ा वो कंट्रोवर्शियल मामला बनाया। हाँ, इसको लेके नहीं गया, हालांकि पूरी टीम को पता है कि मैं जाना ही नहीं चाहती थी, और उस वक्त मेरा मामला कुछ ऐसा था, मैं जा ही नहीं सकती थी बाहर, ठीक है। और दुबई भी मैं डंके की चोट पे सबको पता है कि मुझे दुबई के लिए बोझ ने कई दफ़ा कहा, मैं नहीं गई। अब की बार अली हसनैन ने भी कहा व्लॉग में कि हाँ बोझ ने कहा था सोनिया को लेके जाएंगे, मैं नहीं जा सकती थी, जहरी बात है। मैं उस चीज़ के लिए नाराज़ थी ही नहीं बोझ से, कोई और वजह थी। मुझे बोझ ने डांटा जिस वजह से मैं बहुत नाराज थी कि फनकारों को क्यों डांटते हैं। बोझ डांटे ना, हमें प्यार से समझाए। वो जैसे दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे लिखा होता है ना, मार नहीं प्यार। तो मैं ये चाहती थी कि हमारा उस्ताद, हमारा भाई हमसे प्यार से बात करे, हमें डांटे ना। अच्छा, अब ये बात होगी, मैं अपनी, अब वो क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग ये ना कहें कि पहले तुम गुस्सा थी आफ्ताब साहब पे भी। मैं गुस्सा इस बात पे थी कि वो हमें डांटते हैं, मतलब उनको गुस्सा किसी और बात का होता है, बात कुछ और चल रही होती है। और मैंने वो उस पर भी व्लॉग बनाया कि उनको 100 मसाइल होते हैं, 100 परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम जो ना, हम गरीब मासूम बेचारे रगड़े जाते हैं, वो हमें भी डांट देते हैं। और डांटते वो कब हैं? जब हम उनको खिजा रहे होते हैं। खिजा कब रहे होते हैं? जब हमसे डायलॉग उनके हिसाब से बोला नहीं जाता। जब एक डायरेक्टर, एक राइटर वो हमें अपनी दी हुई लाइन दे रहा है, अगर हम उस तरह नहीं अदा करेंगे, अगर उसके मुताबिक, अगर हम सही भी अदा कर रहे हैं लेकिन हम उसमें वो चीज नहीं ला रहे जिस चीज को वो देखना चाह रहे हैं, फिर वो हमें सिर्फ डांटते नहीं, तो डांटूस, बड़ा डांट जैसे होता है ना, एक अंबार हमारे ऊपर फेंक देते थे, मतलब गुस्से की वो भड़ास निकालते थे सही करके, तो उससे दिल दुखता था। तो मैंने उस पर वो बनाया। बाकी जो है ना, आफ्ताब साहब के बारे में इस औरत ने जो बात की, हमारी ऑडियंस आती है उसमें से, इतने प्यारी प्यारी लड़कियां आती हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां आती हैं हमारी पूरी कास्ट में। मैंने आफ्ताब साहब को सिवाय बच्चे और बेटे कहते हुए इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं है। मैं 8 साल से, 7-8 साल से उनकी टीम का हिस्सा हूँ, मुझे वो बहन के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। उन्होंने आज तक, मैंने नहीं देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को मैं एक बात बता रही हूं, ये बात मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। आफ्ताब साहब के माथे पे यहाँ मेहराब है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और वो बल्कि हमें मतलब समझाते हैं कि आप जायज की तरफ जाओ, हक की तरफ जाओ, गुनाह की तरफ ना जाओ, तवक्कल रब पे रखो, काफी सारी चीजें वो हमें बताते हैं, ठीक है। तो मैंने, बल्कि हमारी पूरी टीम गवाह, हम सब ने देखा कि
कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अभी हम कोताही कर जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग छोड़ के उठ के अगर नमाज का टाइम है पहले नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे नमाज पढ़ने दो, उसके बाद आते हैं रिकॉर्डिंग पे, ठीक है। अच्छा, वो अपने मेहराब को छुपाने के लिए हमारा मेकअप आर्टिस्ट है नवीद वफा, वो उस पर बॉस की स्किन के साथ की यहाँ पे बेस लगाता है कि मतलब वो नहीं चाहते कि मैं दिखावा करूँ। ये मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मेहराब दे दिया, मेरे माथे पे एक निशान लगा है, मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं कि जी मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे मेहराब लगा हुआ है, ठीक है। तो वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हमें बहन बेटी के अलावा बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे जनाब ये कह रही है जी मुझे ऑफर हुई और मैंने ऑफर ठुकरा दी और मैंने जो ना इनकार किया और तीसरे दिन उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मैं शो से निकाल, बल्कि मैं तुम्हें स्क्रीन पे भी नजर नहीं आने दूंगा। और उसके बाद जी मुझे लखानी साहब के पास में गई, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने स्टैंड लिया, तुमने ये किया, लेकिन हम आफ्ताब साहब को चैनल से नहीं निकाल सकते। उस वक्त एक्सप्रेस पे खबरदार ने अपने यहाँ नाम का लोहा मनवाया हुआ था, तो जी वो हमें बिजनेस दे रहा है, हम उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन ये कि तुमने स्टैंड लिया, तुमने अच्छा किया, अब तुम जो है ना दूसरा हमारा प्रोग्राम करो और जो है ना बाकी हम उसको नहीं निकाल सकते। तो ये उस खातून की जो इशाल मलिक है, इसकी आप बकवास सुने, ये क्या क्या आफ्ताब साहब के बारे में कह रही है। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आफ्ताब साहब हमारे सामने हम 20-20 घंटे भी रहे हैं साथ साथ, पूरी टीम हम लोग 18-18 घंटे भी रहे हैं। हम लोग इतना अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को टाइम नहीं देते जितना हम पूरी टीम इकट्ठे होते हैं, हम आफ्ताब साहब के साथ होते हैं, ठीक है। तो उस बंदे को हमने देखा, चाहे ऑडियंस है ये कोई, उसने कभी इस तरह की हरकत की नहीं। ये जो ये बकवास कर रही है, ये किसी पॉडकास्ट में गई है वहां पे फेम लेने के लिए, अपने नंबर्स बनाने के लिए, चलो मैं इस तरह करूंगी तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। चलो जना उसने जो नाल जड़ा मुंडा बैठा है, उन्हें कोशिश की थी उन्हें ना कि यार तुम थोड़ा सा इस तरह बात कर देना, व्यूज बढ़ जाएंगे। तो ये जो बकवास है, ये जो ड्रामे है ना, तो ये भी तुम किसी और जगह पे करो। तो इस चीज़ की हम लोग गारंटी देते हैं, कितना सालों से हम लोग भी काम कर रहे हैं। वो सिवाय बच्चे पुत्र और बहन बेटी के अलावा बात ही नहीं करते। बहन तो मुझे कहते हैं, वो कहते हैं मेरी बहन है तू, और मैं भी उनको कहती हूँ मेरा बड़ा भरा है। तो ये जो बकवास तुमने की है ना बीबी, तो ये अपनी बकवास वापस ले, और ये कोई भी नहीं मानेगा तुम्हारी ये बात कि आफ्ताब साहब ऐसे हैं। तो नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय? मैं आपको हकीकत कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, खुदा की कसम, वो कहते हैं कि निकाह की तरफ हो, जना की तरफ ना जाओ, वो गलत बात नहीं करते, ठीक है ना। मैं अब खुल के बात कर रही हूँ। वो हमें इस चीज़ की तरकीब देते हैं, वो हमें इस चीज़ का सबक देते हैं। वो खुद इस तरह की हरकत करेंगे, हमारे सामने तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ये जो बीबी कह रही है नंबर लेने के लिए, ये जो बीबी कह रही है व्यूज़ लेने के लिए, तो ये जो बकवास इसने की है, अभी इसकी ये बकवास सुने और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बकवास सुन लें इसकी पहले। उसके बाद फिर मेरे आज उस्ताद कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पर आए हुए थे, शाहनवाज राना साहब पॉडकास्ट में आए हुए थे। वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। तो वो कहते थे ये दबंग है। और मेरे जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं या मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं, वो भी कहते थे कि हमने अपनी बच्चियों को स्पेशली ऐसा बनाना है। मैं नहीं कहती कि मेरे जैसा बनाओ, मैं उन्हें बस ये कहती हूँ मैं बहुत बदतमीज़ हूँ और बहुत ही अदना सी चीज़ हूँ, उन्हें स्ट्रांग बनाए, उन्हें बाहिम्मत बनाए। फिर फील्ड कोई भी हो, चैलेंजेस मेरे लिए भी बहुत सारे थे। और मैं नाम कोट करना चाहूँगी, बड़ा ही मेरे लिए तो मोहतरम है, आफ्ताब इकबाल साहब। और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके प्रोग्राम में एज अ को होस्ट आई। मैं एक्सप्रेस की एम्प्लॉई थी, एक्सप्रेस ने मुझे हायर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप फ्लैश शो के लिए एज अ को होस्ट। कोई और लड़की थी जो चली गई अचानक, स्किप कर गई, तो मैं आ गई। उन्होंने थर्ड डे जिसके साथ पूरी प्रमोशन हुई, जिस लड़की के साथ मैं थी, वो जिसके साथ पूरे बिलबोर्ड्स लगे और सारी प्रमोशन चल रही थी, तीसरे दिन इन्होंने मुझे ना उल्टी सीधी ऑफर्स देना आ रहे। मैंने कहा सर आप बहुत मोहब्बर हैं और मैं नहीं समझती कि आपको ये चीज़ें ज़ेब देती। सॉरी, तो मैंने सर बहुत मोहब्बर है, मैं तो आपके लिए एक छोटी सी बच्ची हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें ज़ेब देती। और मैं उस वक्त बड़ी टीन एज में थी, मुझे नहीं लगता था कि यार किसी का ऊपर इतना हक है कि वो वहाँ पर काम करता है तो वो उसको खरीद लेगा। अच्छा, ये वाक़या हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मुझे धमकी दी खुले अल्फाज से। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक है, फिर मैं आपको स्क्रीन पे नहीं आने दूंगा। Really? मैंने कहा ओके सर, एज यू विश। अगर आप मुझे समझते, मैं तो आपकी एम्प्लॉय हूँ नहीं, मैं एक्सप्रेस की एम्प्लॉय हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझे स्क्रीन पर आने से रोकना चाहिए तो
आप कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उन्होंने जेन्युइनली वही किया। आज भी वो सारे गवाह हैं, नासिर चन्योटी थे, आगा माजिद थे, आसिफ था हमारा प्रोड्यूसर, और वही सारे नाम जिनके साथ मैंने रूबी अनम और मतलब क्योंकि ये कॉमेडियंस उस शो का हिस्सा थे, तो ये सब जानते थे कि इशाल वो वाहिद बंदी है जिसने शट अप कॉल दिया और उसने कहा कि बस ये लिमिट्स है आपकी, अभी आप यहाँ तक रहेंगे। मैं शो की एम्प्लॉय ज़रूर हूँ इदारे की, लेकिन मैं कोई आपने खरीदा हुआ नहीं है। अच्छा खैर, मैंने उनको घर से शिकार हुए हुए जाके तलोर तीतर पता नहीं क्या कुछ दिया आप सबको। सर ये देखिए, मैं तो बट हूँ, खाने खिलाने वाली अच्छा, आप भी बट है। हमारे पास माशाल्लाह फरमा वहीद आई थी, वो भी बट थी। आप खाने खिलाने का तो बहुत शौक होगा आपको। बहुत। तो मैंने वो आजमाया उन पर भी। खैर उन्होंने मुझे 3 दिन के बाद शो से हटा दिया। और फिर लेकिन आपने कंप्लेन नहीं की उनकी? मैंने उनकी कंप्लेन की, मैंने बाकायदा मेरे अपने ही जो मेरे टीम के लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि आप कंप्लेन करो, आप ईमेल करो। मैंने ईमेल की एचआर को, और वो एचआर की जो मेरी ईमेल गई वो सुल्तान लखानी साहब के साथ डिस्कस हुई, और सुल्तान लखानी साहब ने कहा क्योंकि आफ्ताब इकबाल हमें बिजनेस दे रहा है तो हम उसको निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इशाल ने जो हिम्मत की है और जो उसने दिखाया है कि भाई मैं शट कॉल देना जानती हूँ, वो सारा आंखों पर है और वो इदारे से नहीं जा सकती है। कि अगर आफ्ताब इकबाल को इशाल से कोई मसला है तो वो को होस्ट अपनी बदल सकता है, लेकिन इशाल क्योंकि इदारे ने उसे हाइक किया है तो वो उसे साइड पे नहीं कर सकता। सो मैंने वहां पर उसके बाद भी कितना टाइम मजीद गुजारा, लेकिन मैं शो से हटा दी। कोई बात नहीं, एक आपका रास्ता बंद हुआ, मजीद तो खुल गया। लेकिन ये जो आपने स्टेप लिया दैट इज रियली ग्रेट। मतलब किसी में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं होता कि इतने बड़े लेवल। आज भी हम काफी बहुत सब इस चीज को एडमायर करते हैं और इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि यार ये बड़ी बंदी जो बड़ी दबंग बंदी है। फिर उनको मैंने एक दफा कॉल की तंग करने के लिए, तो तब वो मामला कुछ और तरफ चला जाएगा। वो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल था उनका सीन भी, तो उनको उस चीज की मुबारकबाद देने के लिए मैंने कॉल की तो फोन बंद करके फौरन। नाजरीन, बकवास सुनी आपने। इसने इशाल मलिक की, ये मुझे ऑफर करा रही थी, मैंने तो इनकार कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। माय गॉड, मैं तो उठ के चली गई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। खाचे दिखाए, मतलब अपनी शक्ल देखी है। आफ्ताब साहब की बीवी इतनी प्यारी है, हमारी भाभी नसरीन, आप यकीन करें दिल करता है कि वो हुस्न बंदा देखता रहे। आज भी उनकी जवान बच्चियां, इतनी वो खूबसूरत खातून है, उनकी अपनी इतनी प्यारी बीवी, उनकी अपनी प्यारी लाइफ है। और इनू ए जड़ी बैठी है ए इशाल मलिक, इनू बोझ ने आफरा की ना कि मैनू तू ए ते ओ खच दी खच कुछ और कुछ कर, ठीक है ना। आफ्ताब साहब के बारे में ये वाली इल्जाम नहीं लगाना। हाँ तो ये कहती ना कि उन्होंने डांटा है, झाड़ा है, ये कहते तब मैं भी व्लॉग बनाती। हाँ आओ, डांट देने, झाड़ देने, बेइज्जती कर देने, उन वो इस तरह हैं, वो करते हैं, डांट देते सीधा सीधा मुंह पे। लेकिन ये वाली जो बकवास तुमने की ना, ये मानने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी मेरे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी देने जा रहे हैं और वो मैं बाद में बताऊंगी। टन टन सरप्राइज बाद में बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।